द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं ऐसे इकतार धार विनती करिए सो कहिए। विनती की बात बता रहे हैं महाराज। बहुगुणवंता साइया में अवगुण भर्या गुलाम, जे चित वो अवगुण दिशा तो नहीं कहूँ विश्राम। तो नहीं कहूँ विश्राम आप सब गुना निवारो। तुम बिन समरथ और दूसरो नहीं सहारो। दास दीन बिनती करे शरण उबारो राम। बहुगुणवंता साइया में अवगुण भर्या गुलाम। महाराज फरमा रहे कि हे साईं राम जी परमात्मा, आप तो गुणों के सागर हैं, गुणों की खान है। आप बहुत गुणवंत हैं। सारे गुण आपके अंदर ही नहीं है, सारे गुण आप में ही समाये हुए। और हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके दास हैं। और हमारे अंदर तो गुण एक भी नहीं, अवगुण ही अवगुण भरे। तो कह रहे कि जे चित्त वो अवगुण दिशा। यदि आप हमारे अवगुणों की तरफ देखोगे तो नहीं कहूँ विश्राम, तो हमें तो आपके देश में कभी स्थान मिल ही नहीं सकता। यदि आप हमारे अवगुणों की तरफ देखने लग जाओगे। आप तो गुणों की खान है और हम अवगुणों की खान। आप तो गुणों के सागर है और हम अवगुणों के सागर। बोलो कैसी स्थिति बता रहे अपनी महाराज कि हमारी स्थिति तो ऐसी है। तो यदि आप हमारे अवगुणों की तरफ चित्त लगाओगे, देखोगे, लक्ष्य कुलक्ष्य मति देखो राम बिड़द दिस जोई। मेरे लक्ष्य और कुलक्ष्य की तरफ मत देखो हे राम जी, आप तो आपके बिड़द की तरफ देखो। वो नहीं ले जा रहे, आपकी बिड़द नहीं ले जा रहे। हाँ, तो जो आपकी शरण में आया है, आप शरणागत वत्सल हो, शरणागत की रक्षा करने वाले हो, शरणागत को उबारने वाले हो। तो आप आपके विड़द की तरफ देखते हुए मेरा कल्याण कर, क्योंकि मैं तो अवगुणों की खान हूँ, अवगुणों का सागर हूँ। तो नहीं कहूँ विश्राम आप सब गुना निवारो। हे राम जी, आप मेरे जितने भी गुनाह हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी अग हैं, जितने भी कर्म हैं, उन सब का आप ही निवारण करो। उसको निवारण करने में आप ही समर्थ हो। हमारी ताकत नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारे गुनाहों को भोग सकें, हम हमारे गुनाहों से बच सकें, हमारी सामर्थ्य नहीं। इसीलिए आप ऐसी कृपा करो कि हमारे सारे गुनाह आप माफ करो। हाँ, चितना करो। तो तुम बिन समर्थ और दूसरो नहीं सहारो। क्या कह रहे, विनती क्या कर रहे, अरदास क्या कर रहे, दास भाव से कि हे राम जी, आपके बिना हमें दूसरा कोई समर्थ, दूसरा कोई सहारा दिख नहीं रहा कि जिसकी शरण में जाने से हमारे सारे अग, सारे पाप, सारे गुनाह दूर हो जाए, सारे अवगुण दूर हो जाए। ऐसा कोई मुझे इस त्रिलोकी में, इस संसार में दिखता नहीं है कि जिसके पास जाने से मेरा काम बन जाए। मेरा काम तो केवल और केवल आपके पास ही बनेगा, अन्य किसी जगह बनने वाला नहीं। तो दास दीन विनती करे शरण उबारो राम। इसलिए दास भाव से दीन होकर आपसे विनती कर रहे हैं कि हे राम जी, हम आपकी शरण में हैं और आप हमें उबारो, इस भवसागर से पार लगाओ।
बहु गुणवंता साइया में अवगुण भरया गुलाम। अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात। अवगुण सोवत जागता अवगुण आवत जात। अवगुण आवत जात रैन दिन अवगुण करी हूँ। उर अवगुण की खान शाम के भय नहीं डरी हूँ। तुम गुणवंता राम जी अवगुण करो निपात। अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात। कह रहे कि हमारे अवगुण कितने, यदि आप हमारे अवगुणों को देखने लग जाओ तो हमारे अंदर इतने अवगुण है, इतने अवगुण है, इतने अवगुण है कि उठते बैठते बोलते चालते खाते हमारे अवगुण ही नजर आए। यदि आप हमारे अवगुणों की तरफ देखो, अवगुण ही अवगुण है हमारे, दोष ही दोष, त्रुटियां ही त्रुटियां करते हैं हम, गलतियां ही गलतियां करते हैं। अवगुण सोवत जागता अवगुण आवत जात। जागते हुए भी हम अवगुण करते हैं और सोने के बाद भी सपने में भी अवगुण ही कर रहे हैं। आते हुए जाते हुए अवगुण ही अवगुण। अवगुण आवत जात रैन दिन अवगुण करी हूँ। रात और दिन हम अवगुण ही करते हैं। उर अवगुण की खान शाम के भय नहीं डरी हूँ। हमारे उर में, हृदय में अवगुण की खान खुदी हुई है। उर में से अवगुण ही अवगुण निकलते और हम अवगुण करते वक्त राम जी से डरते भी नहीं। हाँ, ऐसे अवगुण करते। तुम गुणवंता राम जी अवगुण करो निपात। इसलिए हे राम जी, आप तो गुणवंत हैं, आप हमारे अवगुणों को निपात करो, यानी हटाओ, हमें इन अवगुणों से मुक्त करो, आप ही समर्थ हो। अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात। बाकी तो हमारे अंदर अवगुण उठते बैठते बोलते चालते खाते पीते सोते जागते अवगुण ही अवगुण। अंतर्जामी राम जी तुम हो अंतर माय। गुण अवगुण अंतर उपजे सो तुम सो छाना नाय। सो तुम सो छाना नाय कहो अब कहाँ दुराऊं। जो कोई बायर हो ये जिनो सो कपट कुमाऊं। जहाँ से करी हूँ बीनती दीन पणो उपजाए। अंतर जामी राम जी तुम हो अंतर मान। क्या कह रहे हैं? हे राम जी, आप तो अंतर्यामी, आप तो घट के भीतर ही निवास करने वाले, आप तो हमारे भीतर की बात को जानने वाले, जानने वाले। क्या हमारे अंदर हमारी वास्तविक वस्तु स्थिति है, उस बात की आपको खबर है, पता है। तो मैं आपसे कोई बात छिपा नहीं सकता। छिपा तो मैं उससे सकता हूँ जो भीतर की नहीं जानता। यानी मैं किसी के बाहर वाले के साथ भले मैं दिखावा कर सकता हूँ, ऊपर अलग भीतर। बाहर वाले को मैं ऊपर से अपने आप को अच्छा बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कैसे अपने आप को अच्छा बताऊं? आप तो गट के भीतर की जानते हो, तो आपके साथ मैं कैसे दिखावा करूं कि मैं अच्छा हूं? क्योंकि भीतर की बात तो आपको पता है कि मैं भीतर से तो अच्छा नहीं हूं। दूसरे कोई हो तो मैं उसको दिखा दूं, पाखंड कर दूं, दिखावा कर दूं, अच्छा बन जाऊं उनके सामने, लेकिन आपके सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि आप बैठे हो अंदर ही, आपको सब पता है।
गुण अवगुण अंतर उपजे तो सो तुम सुछाना। सब गुण और अवगुण भीतर में ही उत्पन्न होते हैं, तो वो गुण अवगुण क्या आपसे छाने? आप सब जानते हैं। सो तुम सुछाना नाई कहो अब कहाँ दुराऊं। बताओ अब मैं कैसे छिपाऊं? आपसे तो कोई बात छानी है नहीं। जो कोई बाहर हो ये जिनो सु कपट कुमाऊं। यदि कोई बाहर हो तो उनके साथ भले मैं कपट कर सकता हूँ, मतलब अंदर अलग बाहर अलग, दिखावे के लिए मैं उनको कुछ कह सकता हूँ कि देखो मैं आपका हितैषी हूँ, मैं अच्छा हूँ, भले अंदर से तो सोच रहे हो कि मौका आने को उसको देख लो। अंदर से तो ऐसे ही सोचते हैं, मौका आने को देख लूंगा, बाकी बाहर से तो मीठी मीठी बात करते हैं, आपके जैसा कोई नहीं, अच्छा है, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे। जहां से करी हूँ विनती दीन पड़ो उपजाए। इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं एकदम दीन हूँ, हीन हूँ, अवगुणों की खान हूँ, अवगुण ही अवगुण भरे हुए। अंतर जामी राम जी तुम हो अंतर माय। राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप। भरम उठावो जीव को कर्म कटावो पाप। कर्म कटावो पाप छाप तुम्हारी निर्वाहो। और हटावो आस वासना सकल मिटावो। ये अर्ज विनती सांभळो अदम उदाहरण आप। राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप। क्या कह रहे हैं? विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किनसे? राम जी से। क्या क्या अरदास कर रहे हैं कि हे राम जी मेरे में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं राम राम कर सकूं। क्या ताकत से जीव की राम राम ले पाप देवे थाप की जो मेरे को नाम सुमरण करने नहीं देते हैं। पाप ऐसे ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चीजें आड़े आ जाती हैं, ऐसे ऐसे विघन आ जाते हैं कि मैं आपके नाम का सुमरण भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति है मेरी। इसीलिए नाम का सुमरण भी हे राम जी आप चाहोगे तभी, आपकी कृपा के बिना राम नाम का आपके नाम का सुमरण भी नहीं हो सकता, बिना आपकी कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए विनती कर रहे हैं आप ही रटाओ। हम तो नहीं रट सकते। आप हमें तो आप हाँ हमारी ताकत नहीं है कि हम रट सके नाम। आप ही रटाओगे तो हम रट लेंगे, आप नहीं रटाओगे तो हम कहाँ से रटेंगे? तो इसीलिए विनती कर रहे हैं आप ही ऐसी कृपा करो कि रसना से नाम छूटे नहीं। बिना आपकी कृपा के तो बार बार बिसर जाता है नाम, छूट जाता है नाम। तो राम राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप। और दूसरा काम एक और करो कि हमारे अंदर कामनाएं लगी हुई है शरीर संसार के सुख, जिसकी वजह से हमें ताप होता है, यानी दुख होता है, त्रास होता है, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप होते हैं, मन के ताप होते हैं, आत्मा के ताप होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? कामना की वजह से। तो हे राम जी ये कामना भी उत्पन्न होना तो आप ही रोक सकते, हमारी ताकत नहीं, हमारे अंदर तो ये बार बार उत्पन्न हो जाता है। पैसो भयो तब रुपये की आशा, रुपये से दोई रुपया मन भाव, 2 से 4 हुआ मन राजी, सैकड़ा ऊपर सूर्य। ये तो ऐसे ऐसे होता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है, पता है लाख लोग बढ़ता जाता है। तो हे राम जी संतोष भी आप ही दोगे, शांति भी आप ही दोगे, स्थिरता भी आप ही दोगे, तो कामना भी आप ही घटाओगे। हमारे से तो ये कामनाएं घटने वाली नहीं। तो राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप। भरम उठावो जीव को कर्म कटावो पाप।
हमारे अंदर शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने का भ्रम है कि हमको सुख मिल रहा है। तो इस भ्रम को आप ही उठा सकते, हमसे तो नहीं उठ रहा है भ्रम। हम तो संसार को सच्चा मान बैठे और इस संसार के व्यवहार में ही लगे। तो इस संसार के व्यवहारों का भ्रम आप ही उठा। भ्रम उठाओ जीव को कर्म कटाओ पाप। और जब तक भ्रम नहीं उठेगा तब तक कर्म नहीं कटेगा। भ्रम के वशीभूत हो गए तो जीव कर्म करता है, भ्रम नहीं हो तो कर्म क्यों करे। तो आप हमारे अंदर से भ्रम को हटा दो, उठा दो, यहां से नहीं रखो भ्रम, तो स्वतः ही कर्म और पाप बनेंगे, कट जाएंगे, है जो भी कट जाएंगे आपकी कृपा से, और नए नहीं बनेंगे। कर्म कटावो पाप छाप तुम्हारी निर्बाहो। कह रहे हैं आपकी छाप बड़ी जबरदस्त है, आपका सिक्का बड़ा जबरदस्त है। आप अपने छाप की, आप आपके नाम की, आप आपके बिरद की लाज रखो। निभा बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इसमें तो मोए उतार। घाटम दास जात को मीरो, बदिक पाप हथियार। वाकू ही बेकुंठ पटाए, गुना बगस जो वहां। ऐसा कृपा करो, हमारे ऊपर भी करो। आप आपके बिरद को निभाओ, आप ही करोगे सब कुछ, तब होगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे में कुछ ताकत नहीं। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना, राम चरणों में करो, बड़ी चुप हो। मेरे में ताकत नहीं है करने की, आप ही करोगे तब सब चीज संभव हो, और आप करोगे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरी त्रिलोकी में आपका ही फंसा है। फिर कोई पालनहार नहीं है, रोकनहार नहीं है। आप तारो, तुम तारो जब सिमरत साधु, कहो कुन पालनहार। 3 लोक 14 भवन, सबले आप पसारा। सब जगह आपका ही पसारा है, आपका ही साम्राज्य है, आपका ही राज है। इसीलिए आप तारोगे तो ही हम तिर पाएंगे, आपकी कृपा के बिना हम नहीं तिर पाएंगे। आप चाहोगे तभी हमारा तिरना हो, आपके चाहे बिना हमारा तिरना हो नहीं सकता। इसीलिए तो विनती कर रहे हैं कि आप चाहो। राम जी से विनती क्यों कर रहे हैं, अरदास क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रार्थना में ताकत है, विनती में ताकत है कि राम जी कृपा कर दे, अपनी प्रार्थना को सुन के और अपने को तार दे। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, तो गुण पालनहार। आप तारोगे तो फिर कोई पालने वाला नहीं है यहाँ पे, यानी रोकने वाला नहीं यहाँ पे। 14 भवन लोक मिल तीनों, सब ले आप पसार, क्योंकि सब जगह आपका ही साम्राज्य, आपकी ही सत्ता है, सब आपके ही अधीन है, सब आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। कर्म कटावो पाप छाप तुमरी निर्बाहो, और हटावो आस वासना सकल मिटाओ। कह रहे हैं कि हे राम जी, आप हमारे अंदर जितने भी आशा है, वासना है, वो सब मिटाओ, दूर करो। ये अरज बीनती सामड़ो अधम उदाहरण आप अधम का उद्धार करने वाले, पापी से पापी का, अधम से अधम का, नीच से नीच का भी आप उद्धार कर दो। ऐसा आपका बिरद हमने सुना है। तो हम आपसे अरज करते हैं, विनती करते हैं, आप हमारी अरज को, हमारी विनती को, अरदास को सांभलो। सांभलो, सांभलो मतलब स्वीकार करो, संभालो,
संभालो हमारी जिंदगी। तो राम रटाओ राम जी तुम काम घटाओ ताप। तो अब कह रहे हैं कि तपत मिटाए भी को समता धारिये, सो समता में सुख है। सुख किसमें है? समता। और तपत मिटाने के लिए, ताप मिटाने के लिए भी समता धारण करो। समता धारण करने से ताप मिटेगा और सुख मिलेगा। समता माही सुख गणा, जा पाए सो बड़ भाग। जे बदे भजन से भावना, सदे ज्ञान बैराग। सदे ज्ञान बैराग राग, विपदा दुख नाही। उर आनंद इकसार सदा परिफुल्लित माही। राम चरण बज राम को, तजि ममत आश की लाग। समता माही सुख गणा, जा पाई सो बड़ भाग। महाराज कह रहे हैं कि किसी के अंदर समता आ गई, संतोष आ गई, धैर्यता आ गई, शांति आ गई, शीतलता आ गई, तो उसको बहुत सुख की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। सारा सुख लील विलास आनंद समता में निहित है। और जिसे समता मिल गई वो बड़ा भाग्यशाली है। किसी किसी भाग्यशाली को ही समता मिलती है। और समता मिलने की क्या पहचान? समता मिलने वाले को क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं आता, ये समता की पहचान। पहचान कैसे? समता नहीं है तभी क्रोध आ रहा है। समता होती तो क्रोध आता नहीं। यही पहचान। तो जो बड़ा भाग्यशाली है उसे क्रोध नहीं आता। आपको तो लगता नहीं आता। आता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन महाराज की कृपा से कम आता है, लेकिन कभी कभी तो आता है। करना भी पड़ता है, क्रोध दिखाना पड़ता है। ऐसा है नाटक के रूप में कमजोर समझ लेते, वो पहचान है। तो भगवान भी तो बोला है ना, प्रीत नहीं, थोड़ा सा डर नहीं रहेगा तो प्रीत नहीं रहेगी, तो कोई कुछ मानेगा ही नहीं। तो अपने किसको मनाना? किसको मनाना? राम जी मनाना हमने तो। राम जी को मनाओ और कोई माने नहीं माने। जो करो संसार नारायण को बेल कर अपने भुवन हुआ, कोई माने नहीं माने, अपने क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अपने तो राम जी मान जाए बस, काम हो जाए बस। मैंने क्यों नहीं माना? हटाओ सुन। नहीं माने नहीं माने, माने माने अच्छा हो। हाँ इतना कौन करता है? माने तो मानो, बोलना फर्ज होता है, बोलते किसी को देते तो करो नहीं। मान जा जो करना मान ठीक। ये बात महाराज कह रहे हैं, समता माही सुख गणा, जा पाई सो बड़ भाग। समता पाने का और क्या लाभ है ये बताओ महाराज? लाभ बताएंगे बाद में। समता से क्या होता है? आप कह रहे हैं समता जिसको आ जाती है उसको एक तो क्रोध नहीं आता और बीपी नहीं बढ़ेगी। और एक बार क्रोध आता तो कितने टाइम का खाना चला जाता है? 4 टाइम का खाना। 4 टाइम का खाना खत्म हो जाता है। एक टाइम का आप 100 रुपये खाओ, 400 रुपये नुकसान हो गया। बीपी नहीं आती, बीपी नहीं बढ़ती है, हार्ट अटैक नहीं आता है समता आने से। आयु बढ़ जाती है। आयु बढ़, ये समता आने का फायदा। आयु तो नहीं बढ़ेगी, तो बात बोलता है एक सांस भी ज्यादा नहीं आता है, जितना लिखा हो उतना है। इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, शरीर की जरूरत बढ़ेगी, 2 सांस से बिजली अवश्य मिलेगी। परमात्मा लेते लगे तो नहीं, आयु भी बढ़ सकती है। बढ़ जाती, आयु ऐसे बढ़ती है
जैसे आपने भगवान का नाम लिया, वो सब वो श्वास भगवान गिनते नहीं गिन रहे हैं, वो उनको एक्स्ट्रा देते हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, वो उनके काम आए, अपने काम आए नहीं, उनके काम आए ना, अपने क्या काम आए, अपने तो काम बाकी रह गया अपने साथ भाई। जी बदे भवन से भावना सदे ज्ञान बेराग। और कह रहे समता का क्या लाभ है? समता आने से बदे भजन से भाव, भजन का भाव बढ़ता है समता समता। और सदे ज्ञान बेराग, ज्ञान बेराग भी समता से सदता है। ज्ञान बेराग का लाभ समता से आता है। ज्ञानी कब मानोगे, बैरागी कब मानोगे? जब समता होगी तब ज्ञानी और बैरागी, तब सदा समझोगे। सिद्ध कब हुआ? ज्ञान सिद्ध कब हुआ? विराग सिद्ध कब हुआ? सफल कब हुआ? सपने को समता का है। समता नहीं आई तो ज्ञान विराग नहीं सदा, लाभ नहीं मिला उसको। और समता की सबसे पहली पहचान क्रोध से हो जाती है। तो सदे ज्ञान बेराग राग विपता दुख नाई। और कह रहे हैं कि ज्ञान बेराग भी सज जाता है और किसी से राग नहीं रहता। समता में दोनों चीज सम हो जाती है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से द्वेष। तो न राग है न द्वेष। तो राग विपता दुख नहीं, राग नहीं है तो कोई विपता नहीं, द्वेष नहीं है तो कोई विपता नहीं और कोई दुख नहीं। और क्या लाभ मिलता है समता से? और आनंद एक सार सदा परिफुल्लित माही। हृदय में आनंद एक जैसा हमेशा बना रहता है और उनके चेहरे पर प्रफुल्लता रहती है, खुशी रहती है, उत्सव का माहौल रहता है, तेज रहता है, फौज रहता है, आभा मंडल रहता है और हमेशा खुश रहता है। शिकन का, दुख का कोई कारण, उदासी का कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए अपने लिए क्या राम महाराज का आदेश है, क्या आज्ञा है, क्या उपदेश है? राम चरण भज राम को तज ममत आशिकी लाग। कह रहे हैं तू इस संसार से ममता और संसार से आशिकी और संसार की लाग तेरे अंदर बोध है, तो उसको छोड़। संसार की ममता छोड़, संसार की आशिकी छोड़, संसार की लाग छोड़ और राम जी को भज, जिससे तेरे अंदर समता आ जाए। समता किससे आएगी? वाई से वर्षा नहीं, दूसरे दोनों एक दूसरे के पूरक। राम भजन करने से समता आएगी और समता आने से राम भजन और बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। दोनों चीजें संग संग चलेगी। तो समता माही सुख गणा जा पाई सो बड़ भाग। तो जिसको समता मिली है वो बड़ा भाग्यशाली। समता की रजवार में विपता आवे नाय, दुख दाजन के से रहे जहाँ सुख साता बरताय। जहाँ सुख साता बरताय लखे जहाँ बरती सोई, दूजा को गम नाय जिके विपतारत होई। राम भजन से राम चरण भरम अशाता जाय, समता की रजवार में विपता आवे नाय। कह रहे महाराज जहाँ जिनका समता का साम्राज्य हो गया जिसके गट के भीतर, उसके विपता का कोई काम ही नहीं रहा। समता के सामने विपता आ नहीं सकती। समता और विपता एक दूसरे की उल्टी है, विपरीत है। जैसे दिन होता है तो रात गायब, ऐसे समता आई तो विपता गायब। समता के राज में विपता घुस ही नहीं सकती। जैसे दिन के राज में रात नहीं घुस सकती। एक ही रहेगा कोई ना कोई, या तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगा। तो समता है तो विपता नहीं, दोनों विपरीत हो गए। समता और विपता विलोम शब्द है।
विपता जी समता कौन है? तो समता की रजवार में विपता आवे नाय, दुख दाजन कैसे रहे जहाँ सुख साता बरताए। दुख दाजन कब होता है? जब विपता आती। तो जब विपता है ही नहीं तो दुख दाजन का क्या काम? समता के संग तो सुख साता ही बरतती, दुख दाजन कुछ भी नहीं होता। जहाँ सुख साता बरताई लखे जहाँ बरती सोई। कह रहे हैं कि जिसने ऐसा लखा है ना, अनुभव किया अपने गट के भीतर समता, उसके ही सुख साता बरतती। दूजा को गम नाय जिके विपतारत होई। दूसरों को नहीं पता समता का सुख कैसा होता है। जो विपता में रत है उसको समता के आनंद की नहीं पता। राम भजन से राम चरण भरम साता जाय। महाराज कह रहे हैं कि राम जी के नाम के सुमरन से ही भरम और असाता जाए और समता आएगी। समता की रजवार में विपता आवे ना। इसलिए फिर समता के राज्य में विपता का प्रवेश वर्जित, निषिद्ध, आ नहीं सकती। समता में साता बसे अरु विपता अशाता पूर्व। रामचरणता कारणे विपत्ति परिहरो दूर। विपत्ति परिहरो दूर विपत्ति वैराग विनाशे। सुख शोभा उठ जाए ज्ञान गत सुधि बुद्धि न्यासे। ताते यह विचार करी समता गहो जरूर। समता में साता बसे अरु विपत्ति असाता पूर। कह रहे महाराज जिसको समता प्राप्त हो गई उसको साता आ गई। हाँ, समता में साता बसती है और विपत्ति में असाता रहती है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि रामचरण का कारण विपत्ति परिहरो। जितने भी विपत्ति है उन सबको दूर कर। विपत्ति परिहरो दूर विपत्ति वैराग विनाश। क्यों दूर करे उसका कारण बता। क्योंकि विपत्ति में जो पड़ गया फिर वो वैराग के मार्ग पर नहीं चल सकता। विपत्ति वैराग का विनाश कर दे। सुख शोभा उठ जाए ज्ञान गत सुध बुद्धि नासे। विपत्ति क्या करती है? उसके सुख शोभा छीन लेती और ज्ञान को गत कर देती। ज्ञान भी भूल जाता है विपत्ति, और उसकी शुद्ध बुद्धि भी नाश को प्राप्त होता है। It's 8:45. ताते यह विचार करे समता गहो जरूर। क्रोध में किसको शुद्ध बुद्धि होती है? जब क्रोध आता है उस समय शुद्ध बुद्धि, उस समय ज्ञान आ जावे उस समय तो क्रोध रहे नहीं। ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होता है, इसी की वजह से तो क्रोध आता है। क्रोध अज्ञान का ही तो मूल है। क्रोध का मूल क्या है? अज्ञान। ज्ञान होवे तो क्रोध आवे नहीं। तो कह रहे शुद्ध बुद्धि भी नाश को प्राप्त हो जाती है और सुख शोभा भी उठ जाती है, ज्ञान भी गत हो जाता है। ताते यह विचार करी समता गहो जरूर। इसलिए महाराज कह रहे कि इस बात पर आप विचार करो और इस समता को जरूर जरूर से धारण पकड़। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, पूरे संसार से समता कर लें। यानी न दुखी होना न सुखी हो। चाहे भले कोई दुख पहुंचाने वाला हो, चाहे भले कोई सुख पहुंचाने वाला हो। सुख भी पहुंचाने वाला है, दुख भी पहुंचाने वाला है,
वो आपको आपके पूर्वकृत किए हुए कर्मों का फल भुगताने के रूप में ही आया हो। तो वो आपके ऋण बदले उतार, तो उसके साथ रात दिन तेरी मेरी कुछ मत कर, चुपचाप सहन कर, तभी समता कहलाएगी। बाकी कैसे होगी समता? तो समता में साता बसे अरु विपत्ति असाता घोर। समता से सुख पाइए विपता में दुख पूर। कोई वेश धारी विपता भरे जहाँ से रहिए दूर। जहाँ से रहिए दूर शाद भी संग नहीं करिए। संग दोष पर ताप अशाता विपता भरिए। राम चरण भज राम को अजक शाता चूर। समता से सुख पाइए विपता में दुख दूर। सुख कभी भी आपको मिलेगा तो समता में ही मिलेगा, शांति में ही मिलेगा, संतोष में ही मिलेगा, शीतलता में ही मिलेगा। और विपता में तो दुख ही दुख भरा हुआ, विपता तो दुख से भरी हुई, पूरा दुख विपता। तो इसीलिए महाराज हमारे की विपता में पड़ो ही मत। और कोई वेशधार विपता भरे, वेश किस लिए धारण किया? राम जी का भजन करने, अपना कल्याण करने के लिए, आत्मा कल्याण करने के लिए वेश धारण। और वेश धारण करने के बाद भी यदि कोई विपता में पड़ा हुआ तो महाराज हमारे उससे आप दूर ही रहे, उसके नजीक भी नहीं जाना। जाओगे तो क्या होगा? कह रहे हैं शात भी संग नहीं करिए, थोड़ा सा भी उनका संग मत करो। करोगे तो क्या होगा? संग दोष पर ताप अशाता विपता भरी। संग दोष लगेगा, संग दोष के कारण आपके अंदर भी अशाता और विपता आ जाएगी उनका संग करने से। विपता वालों का संग करोगे तो विपता आ जाएगी, साता वालों का संग करोगे तो साता आ जाएगी। कंदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण की, जैसी संगति बैठी है तैसो ही पल। राम चरण भज राम को अजक अशाता चू। इसलिए अजक और अशाता को समाप्त करके आपको केवल और केवल राम जी के भजन में लग जाओ। समता से सुख पाइए विपता में दुख दूर। कोई विपता में रोज मत, क्योंकि उसमें तो दुख ही दुख है विपता में। राम जी का भजन करो और मस्त रहो, समता में रहो। समता विपता विरोध है कहो कैसे बने मिलाप। समता सुख साता लिया विपता के संग ताप। विपता के संग ताप पाप को फल बरतावे। सुख साता विस्तार उदो पुन को दर्शावे। राम चरण भज राम को जो रहे न विपत्ति कड़ाप। समता विपता विरोध है कहो कैसे बने मिलाप। कह रहे महाराज की समता और विपता के विरोध, दोनों एक साथ नहीं रहते। चाहे तो समता ही रहेगी चाहे विपता ही रहेगी, दोनों एक साथ नहीं, उनका मिलाप है ही नहीं, मेल है ही नहीं। तो समता सुख साता लिया विपता के संग ताप। समता से तो सुख साता रहती है और विपता के संग ताप रहता है। विपता के संग ताप पाप को फल बरतावे। कह रहे विपता क्यों आ रही है? पाप का फल है। कोई न कोई ऐसा पाप कर्म अपन से बन गया था पहले, वो पाप कर्म का फल अब लगा उदय और विपता है। और सुख साता विस्तार उदो पुण्य को दर्शन।
सुख साता का विस्तार हो रहा है, तो समझो कि आपका कोई पूर्वला पुण्याई थी, हाँ वो उदय हुआ, तब जाके सुख साता है। उसके बिना तो सुख साता भी नहीं है, पूर्वली पुण्याई के प्रताप से। राम चरण भज राम को जो रहे न विपत्ति कलाप। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो राम जी का भजन करो, जिससे सारा विपत्ति कलाप दुख ताप त्रास विपदा सब चले जाए। सारे कर्म ही कट जाते हैं ना राम जी के भजन से। क्या शुक्राम चरण थे ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटे न कटे फल। तो विपदा किसका परिणाम है? विपदा क्यों आती है? पाप कर्म उदय होने के कारण। और पाप कर्म किससे कटेंगे? भजन से। तो राम जी का भजन किया तो पाप कर्म कट गए। अब पाप कर्म कट गए तो विपदा आने का क्या काम? पाप कर्म की वजह से विपदा आती ना। जब पाप कर्म ही कट गए तो विपदा किस बात की? मतलब है ही नहीं कोई। जब ही आएगी जब तक कोई पाप कर्म शेष रहे। और भजन किया सुकर्म कटे ना कटे पलक के माए, सन्मुख होई जीवमय जबी, जन्म कोटि नासे। करोड़ों जन्मों की पाप नाश हो जाते, एक दो जन्मों की क्या बात करते। फिर विपदा कहाँ रहे? विपदा तो पाप के उदय होने से आती है। जब पाप ही कट गया, पाप कट क्यों करो, तब विपदा कहाँ आएगी? भगवान अपने को भगवान में से बात की भगवान उसी में वो लेते हो गई यही करे उसको रिपीट किया वो सत्संग कर लेते। तो जब पाप ही कट गया तो विपदा का क्या काम? भजन करने से पाप कट जाता, तो फिर विपदा नहीं रहती। राम चरण भज राम को जो रहे न विपत्ति कड़ाप, समता विपता विरोध है कहो कैसे बने मिलाप। अति विपता करिए नहीं रहिए समता भाई, आगे कौन कौन ले गया और अरु अबे कौन ले जाए। कह रहे हैं बहुत विपत्ति में मत पड़ो, बहुत पसारे में मत पड़ो, बहुत दुख मत करो, बहुत चिंता मत करो, बहुत त्रास में मत रहो, और समता में रहो, शांति में रहो, संतोष में रहो। जिसमें जितना राम जी ने दिया है उसके अंदर संतोष करो और उनके नाम का सुमरण करो, आनंद मनाओ, मस्त। क्यों ऐसा क्यों करें? उसका कारण बता रहे कि आगे कौन कौन ले गए। बताओ, आगले बडेरे जिन्होंने बहुत मुश्किल उठाई थी, बहुत विपत्तियां मोल ली थी, बहुत कष्ट किया था, बहुत बार बार गए थे, दुख तकलीफ सहन करके, भूखे प्यासे रहे होंगे, सब तकलीफें सहन करके और विपत्ति सहन करके और खूब सारा धन कमा के लाए। अब बताओ कोई लेके गया क्या? आगे कोई लेके गया क्या?